से वल्ला फैमिली में स्वागत है तुम्हारा। फ्यूचर ब्राइट बनाएंगे, साथ है सितारा। एग्रीकल्चर में टॉप करना है गोल अपना। आई की कार क्रैक करके पूरा होगा हर सपना। वेलकम टू CSA वल्ला, स्वागत है। वेलकम टू CSA वल्ला, पढ़ाई जारी है। वेलकम एवरीवन। तो पुनः स्वागत है आपका इस CSA वाला के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम किस विषय पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे यूपी कैडेट 2026 के विषय में कि आखिर जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म इतना लेट आ क्यों रहा है, अब कि अगर आएगा तो कब तक आएगा, इस बार कौन सी यूनिवर्सिटी आखिर पेपर जो है करवा रही है। ये काफ़ी बच्चों के मन में उलझन बनी हुई है काफ़ी दिनों से। ठीक है, तो आज हम इन्हीं 2-3 चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आज हम न कुछ ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, न कुछ ऐसा सीखेंगे। आज की वीडियो में हम जानकारी इकट्ठी करेंगे कि यूपी कैडेट के बारे में थोड़ी सी। देखिए, थोड़ा सा आपको यूपी कैडेट के बारे में बता दूं। यूपी कैडेट क्या होता है? एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसके अंतर्गत आपको जितनी भी हमारी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितनी हमारी क्या है एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी अर्थात कृषि विश्वविद्यालय है, उनमें आपको प्रवेश मिलता है। अगर आपको एग्रीकल्चर से पढ़ाई करना चाहते हैं, या BSc करना चाहते हैं, MSc करना चाहते हैं, PhD करना चाहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से कर सकते हैं आप। एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, फॉरेस्ट्री से, कम्युनिटी साइंस से, इन अदर सब्जेक्टों से आप इन विषयों पर कर सकते हैं। तो आज उसी यूपी कैडेट पर हम आज बात करने वाले हैं। तो ज़्यादातर देखिए, मैंने आपको जब कुछ शॉर्ट वीडियो डाले थे, मैंने उसमें आपको बताया था कि हमारी जो 5 एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, जिनमें से हमारी पहली यूनिवर्सिटी चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी है, दूसरी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी जो आपकी मेरठ में है, तीसरी हमारी अयोध्या में जो आचार्य नरेंद्र देव के नाम से है, चौथी हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो बांदे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के नाम से है, और जो हमारी 5वीं यूनिवर्सिटी है वो आपकी महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है जो आपकी कुशीनगर में है। मैंने आपको बताया था कि इनमें से हर एक यूनिवर्सिटी जो है, इनमें से हर साल कोई ना कोई एक यूनिवर्सिटी जो है इस पेपर को करवाती है। तो उसी प्रकार से इस बार का जो शायद जहां तक मुझे लग रहा है कि इस बार का जो चांस है वो बांदा यूनिवर्सिटी के पेपर करवाने का है, और इस बार जो है बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगी। ठीक है, तो आज हम इन्हीं थोड़ी चीज़ों पर बात करने वाले हैं आपके बीच में। तो सबसे पहले देखिए, आज यूपी कैडेट 2026 के विषय में बात करेंगे कि आपका जो फॉर्म है वो कब तक आएगा और कौन सी यूनिवर्सिटी इस बार पेपर बनाएगी। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों पर आज बात करने वाले हैं हम। देखिए, हर साल क्या होता था कि यूपी कैडेट का जो फॉर्म है वो फरवरी लास्ट में मार्च के फर्स्ट वीक तक आ जाता था। इस बार थोड़ा सा लेट लपाट क्या चल रहा है, क्योंकि इसकी जो है ना यूपी कैडेट की काउंसलिंग जो है ना सालों चलती रहती है। अभी भी कुछ ऐसे कोर्स हैं जिनकी काउंसलिंग अभी भी चल रही है, इसलिए थोड़ा सा लेट लपाट इसमें चल रहा है। लेकिन आपको बता दूं कि आप जैसे ही मान लीजिए गूगल पे जैसे यूपी कैडेट 2026 अगर आप सर्च करेंगे ना, तो आपको दो वेबसाइट मिलेंगी आपको। ठीक है, उनमें आपको एक पहले 2025 के नाम से मिलेगी, उसमें आपको क्लिक नहीं करना है। उसके जस्ट नीचे आएंगे तो यूपी कैडेट 2026 कमिंग सून लिख के आएगा। उसमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यूपी कैडेट जो 2026 की वेबसाइट है उसके अंतर्गत जो है ना आप इसमें आराम से पहुंच जाएंगे। तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी कि यूपी कैडेट 2026 का जो है फॉर्म जो है वो कब तक आ जाएगा। तो जहां तक मुझे इस बार की जानकारी है, मुझे इस बार लग रहा है कि बांदा यूनिवर्सिटी पेपर करवाएगी। ठीक है, और शायद आपको ये फॉर्म 25 से 26 मार्च के आसपास देखने को मिल जाएगा, क्योंकि उसमें जब आप वेबसाइट खोलेंगे ना तो उसमें एक अच्छे से दे रखा है कि फॉर्म जो है कितने दिन बाद अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको एग्जैक्ट लिखा होगा 5 डे, 24 घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड के बीच में जो है ये फॉर्म जो है आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी जो है ना उसमें इस बार 2026 का यूपी कैडेट का वेबसाइट, उसमें ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो जैसे ही फॉर्म आ जाएगा तो हम आपको ज़रूर इसी चैनल के माध्यम से जिस समय आ जाएगा तो ज़रूर किसी वीडियो को बना करके आप तक जानकारी ज़रूर पहुंचाएंगे। बाकी आपकी जो डाउट थी कि कब तक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, आखिर इतना लेट क्यों लग रहा है, तो वही मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है। आप जो है अपनी तैयारी पर आप ध्यान दीजिए अभी। ठीक है, अभी क्या होता है, आप बोर्ड दे के अभी पहली बार कानपुर आते हैं या अदर आप ये अपने घर से ही तैयारी कर रहे हैं, कभी आपने ये एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिए होते हैं। और एग्रीकल्चर के जो बच्चे होते हैं और ज़्यादा थोड़ा सा
कहूँ कमज़ोर मतलब होते हैं। मतलब ज़्यादातर जो एग्रीकल्चर हर एक स्कूल में अगर मैं देखूँ, जहाँ तक मैंने अपने जो सहपाठी हैं, जो मेरे समय बैचमेट हैं, उनसे मैंने जाना कि उनके उनके जो कॉलेज हैं, उनके स्कूल हैं, उनमें उनमें ऐसे ही लड़के आते हैं जिनके क्या है 10th में जो है ना 70-72 ऐसे ही परसेंटेज आते हैं। ऐसे ही लड़के एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आते हैं। तो शुरुआत से ही कमज़ोर होते हैं। अगर उनको सही गाइडेंस चीज़ें नहीं मिल पाती हैं तो वो यूपी कैडेट, पहली बात क्या है ना, इनको यूपी कैडेट की जानकारी ऐसे कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारे जो है ना बहुत पिछड़े ऐसे इलाकों में हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा, पहली बात तो स्कूलों में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं होता। अगर होता भी है तो यूपी कैडेट जानकारी उनको जो है काफ़ी, जब वो 12 पास हो जाते हैं उसके बाद उनको लिखता है कि अब क्या करना चाहिए, तो उनको कोई बताता है कि यार तुम्हारे एक फॉर्म होता है यूपी कैडेट के नाम से, उसको तुम भरो, ठीक है। लेकिन अब कुछ पास के जिले हैं, जैसे आप कन्नौज हो गया, इटावा हो गया, इनमें क्या होता है जैसे 10 के बाद 11 बच्चा आता है तो उसको पहले से ही जानकारी होती है कि यूपी कैडेट का फॉर्म है, उसको हमें देना है और उसके बाद हमें कोई ना कोई यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। उनका मेन फोकस सीएसए होता है। लेकिन सीएसए की बात छोड़िए, यूपी कैडेट के बारे में ही नहीं अन्य लोगों को पता होता है। जैसे मैं एक चित्रकूट का हूँ, मुझे खुद की बात कर रहा हूँ कि मुझे जब मैं 12 में था तब शायद लास्ट पीरियड के टाइम पे जो है ना, वही बोर्ड के टाइम पे जब कोचिंग वाले आते थे तब मुझे पता चला था कि एक कोई यूपी कैडेट नाम से कोई परीक्षा होती है, उसको ऐसे देना होता है, उसके बाद हमें कोई एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी मिलती है। तो ये सब चीज़ें उस टाइम पे मुझे जानकारी मिलती है। तो अभी आप सभी, आपके बोर्ड पेपर खत्म हुए, उसके बाद अभी आपने तैयारी शुरू कर दी होगी और आपको अच्छे से तैयारी करनी है। देखिए क्या बोर्ड में क्या था, उसका अलग पैटर्न होता है, इसका यूपी कैडेट के एकदम डिफरेंट है। आप वहाँ पे टॉपर थे तो ये मत आप दिमाग से अपने जो है ना टॉपरपन जो है ना आप हटा दीजिए कि मैं यार, तो मैं कॉलेज में अपने स्कूल में टॉपर था तो मैं यहाँ भी यूपी कैडेट में अच्छी रैंक ले आऊँगा, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो है ना टॉपर के जो है ना वो 100-150 रैंक आती है, लेकिन जब कोई फर्स्ट रैंकर आता है, तो मैंने कई फर्स्ट रैंक हर साल देखे हैं कि उनके जो है ना 79-75% ऐसे होते हैं 12th में जो फर्स्ट रैंकर आते हैं। तो ये अपने दिमाग से आप निकाल दीजिए कि अभी मैं 90% आए थे मेरे 11-12 में, तो मैं यार यूपी कैडेट निकाल लूंगा। देखो दोनों का पैटर्न अलग होता है। अगर आपने पेपर के टाइम पे थोड़ी सी भी गलती कर दी तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए आपको 3 महीने जो आपके लिए हैं उनमें अच्छे से तैयारी करनी है आपको, और एकदम दृढ़तापूर्वक अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ। अब आपने क्या किया 11-12 में थोड़ा सा बीच में गैप किया कि यार आज नहीं कल, आज नहीं कल, जो कल वाली समस्या है ना यूपी कैडेट में नहीं चलेगी आपकी। क्योंकि एक भी दिन का अगर आपका जो है कोर्स पिछड़ गया, कोचिंग में अगर आप कोई कोचिंग का कोर्स लिए हैं वहां से पढ़ रहे हैं, अगर एक भी दिन का छूट गया, उस एक दिन से मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन आ गए ना, तो वो 2 से 3 क्वेश्चन को ऐसे अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी रैंक बहुत ही इधर उधर हो जाएगी। इसलिए आपको कोई भी क्लास नहीं छोड़ना है। कम से कम 3 महीने अब लग जाइए, आप कम से कम 10 घंटे तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि अभी आप तक मुझे पता है कि अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बहुत चीज़ें नई नई पढ़नी। इसमें भी क्या था, बोर्ड में हमने बहुत कुछ आराम से कुछ भी आ रहा है अपने मन से छाप के आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नंबर दे रहा है, पास हो रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पास नहीं होना, पूरा पूरा पैटर्न चेंज है भाई मेरे। यहाँ आपको सब ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ना, जो आप खुद अपने आप में अंदाजा लगाइए कि आपके जो अभी आपने पेपर दे के आए होंगे 11 में 12 में, तो उसमें जो है ना आपको 5 नंबर के जो बहुविकल्पी आते हैं, 5 नंबर के खाली स्थान आते हैं, फिल इन द ब्लैंक जिन्हें कहते हैं, उनमें जो है ना अभी आप पूरे 10 में 10 अगर नहीं कर पाए होंगे 7 से 8 क्वेश्चन तो वहां से, अब वो नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर वहां आप नहीं क्वेश्चनों को कर पा रहे हैं तो आप यूपी कैडेट का लेवल देखिए कि वहां क्वेश्चन यूपी कैडेट कैसे कर पाएंगे। तो आपको तैयारी बहुत अच्छे से करनी है जिससे आप यहाँ फाइट कर पाए। कईयों बच्चे हैं जो 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, जो 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ आपको 3 महीने के अंदर फाइट करनी है। इसलिए आप अच्छे से पढ़िए। बाकी जैसे ये हमारी जो है यूपी कैट संबंधी जितनी भी जानकारियां होंगी आप तक हम पहुंचाते चलेंगे इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है। बाकी जो आपका डाउट था कि मैंने बता दिया कि इस बार जो यूनिवर्सिटी है वो पेपर जो करवा रही है वो बांदा यूनिवर्सिटी ही करवा रही है, ठीक है। और जो है पेपर आपका 25-26 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं एक स्टेप वाइज जो है ना, मतलब कैसी वेबसाइट खोलनी है, कहाँ से आपको देखना है, इसके बारे में भी जरूर बता दूंगा। बाकी आपको ऐसे ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से यूपी कैडेट या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो है हम कई वीडियो डालते रहते हैं, जिससे आपकी जानकारी आपको मिलती रहती है, ठीक है। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कीजिएगा
और हमें कमेंट कर, अगर आपकी कोई क्वेरी हो ना तो हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा कि आपको और मतलब किस वीडियो आपको मतलब किस टॉपिक पर आपको वीडियो हम यूपी गैट संबंधित बना रहे, ठीक है। कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, इन सब चीज़ों पर मैं आपको जरूर वीडियो बना के दूंगा। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू। लाएंगे चेन, फार्मर नहीं हम हैं फ्यूचर के किंग, CSA वाला जिंदगी में पॉजिटिव स्विंग।